आज सड़क के किनारे गुजरते हुए मैंने देखा एक ऐसा औषधीय पौधा देखा दोस्तों, जिसके बीजों का, जिसके पत्तों का, जिस पेड़ की जड़ का प्रयोग किया जाता है। तब मैंने इस औषधीय पौधे को, मेडिसिनल प्लांट को देखकर सोचा कि क्यों ना मैं अपने यूट्यूब परिवार के लिए इस पौधे की इंफॉर्मेशन लेकर आऊं, जो कि सड़कों के किनारे लगा रहता है। आप देख रहे हैं, मैं भी यहाँ से गुजर रही थी, बस यहीं सड़क के किनारे मुझे ये अपामार्ग का पौधा दिखा है, जिसके बीज हमारे कपड़ों से फंस जाते हैं। शायद बचपन में आपने खेला होगा। इसीलिए इस पौधे का दूसरा नाम है उल्टा कांटा। इसके बीज कांटे युक्त होते हैं, मतलब कपड़ों पर फंस जाते हैं। इसकी पत्तियों को देखें, कुछ ताज़ी ताज़ी हरी पत्तियों को तोड़ा है, कुछ बीजों को तोड़ा है, इसके तनों और जड़ को भी तोड़ा है। इसकी जड़ जो होती है, बहुत शुभ काम में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये औषधि पौधा जिसे मैंने अभी तोड़ लिया है सड़क के किनारे से, चलिए अब घर चलकर मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी, आज इस प्लांट की जानकारी दूंगी। इसके पहले मैंने इसकी कुछ पत्तियों को घर पर सुखा कर रखा था। गांव में लोग क्या करते हैं पता है? इस पौधे की टहनियों को सुखा कर रखते हैं। अपामार, लटजीरा, चिरचिटा, उल्टा कांटा, कई नामों से इस औषधि पौधे को जाना जाता है। इसकी टहनियों को सुखाकर इससे दातून करते हैं गांव के लोग। बारिश के मौसम में तो ये पौधा जगह जगह लगा रहता है, परंतु अभी बारिश का सीजन नहीं है, इसलिए कम जगह पर दिखाई देगा। इसलिए गांव वाले इसके सुखाकर स्टोर करके रखते हैं। इसकी टहनियों को, जिसे वे सुखा लेते हैं, उससे दातून करते हैं। मुंह के सारे रोग दूर होते हैं अपामार्ग की टहनी से दातून करने से। तो गाँव के लोग क्या करते हैं, इसकी टहनियों को रात भर एक गिलास पानी में डुबाकर रख देते हैं। सुबह उठकर वो टहनियाँ नरम पड़ जाती हैं और फिर उससे दातून करते हैं। 2 टहनियों को कर लिए, डुबा दिए पानी में। तो इस तरह बहुत सी टहनियों को सुखाकर स्टोर करके रखते हैं। और आपने नीम की दातुन सुनी होगी, आपने बबूल की दातुन सुनी होगी, परंतु अपामार्ग की दातुन कम सुनी होगी। दांत का दर्द, दांत का कीड़ा, मसूड़ों से खून आना, मुंह में छाले होना, ये सारी समस्याओं को दूर करता है ये पौधा। इसकी पत्तियों को पीसकर इसके पेस्ट को मुंह पर लगा लें जहां छाला हुआ है। पुराने से पुराना आपके मुंह का छाला कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा। इसकी पत्तियों का रस लगा लीजिए या इसकी पत्तियों के लेप को, पेस्ट को लगा लीजिए। जिस दांत में दर्द है, जिस दांत में कीड़ा लगा है, वहां पर भी इसकी पत्तियों का लेप लगाने से राहत मिलेगी। शरीर में कहीं चर्बी वाली गठान है, देखिए मुझे ये हाथों के पास कलाई में ना बहुत मोटी गठान थी, जिसे मैंने बहुत पहले आप लोगों को वीडियो में दिखाया है। इस चर्बी की गठान को मैंने अपामार्ग, लटजीरा, चिरचिटा की पत्तियों को पीसकर इसका लेप लगाकर बहुत कम कर लिया है। अब ये गठान बहुत कम बची है, बहुत मोटी फुली हुई थी। सभी गठानें खतरनाक नहीं होती हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए अगर आप डर गए हैं गठान को देखकर, परंतु मेरा ये घरेलू उपाय भी करिए। तो चर्बी की गठान को मिनटों में गायब करता है लटजीरा, अपामार्ग की पत्तियों का पेस्ट। लगाइए, कुछ दिन थोड़ी देर लगा कर रखिए, फिर गर्म पानी से पोंछ लीजिए। ऐसे दातुन करते हैं गांव के लोग। ये टहनियों को खूब, हमारे यहाँ ना एक त्योहार होता है ऋषि पंचमी। आप लोगों में से किसने, कौन कौन जानता है ऋषि पंचमी? प्लीज़ कमेंट जल्दी से करिए मुझे। तो ऋषि पंचमी के दिन स्पेशली इसकी टहनियों से दातून की जाता है। पता है इतना अच्छा इसका, जैसे मैंने आपको औषधि महत्व बताया, वैसे ही इसका बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। बहुत सारे ऋषि मुनि इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बीजों का भस्मक रोग दूर होता है। इसके बीजों की काढ़ा पीने से, इसके बीजों की खीर बनाकर ऋषि मुनि तपस्या करने जाने से पहले इसकी बीजों का सेवन किया करते थे। लंबे समय तक भूख नहीं लगती। इसीलिए तो बोलते हैं भस्मक रोग को दूर करता है, भूख लगने वाली इच्छा को खत्म करता है। इसके बीजों का रस या इसके बीजों को पानी में उबाल कर लें, दूध में उबाल कर लें। तो ऐसा करते थे ऋषि मुनि, जैसा मैंने सुना है। सारी जानकारी शेयर कर रही हूँ आपके लिए। इसकी पत्तियों को, बीजों को पानी में उबाल कर, इस पानी से अगर गरारे करेंगे तो मुंह के छाले दूर होंगे, दांत का दर्द ठीक होगा, मसूड़ों से खून आने की समस्या दूर होगी, पायरिया जैसी बीमारी, या आप कह सकते हैं मुंह से जुड़ी हुई हर बीमारी को दूर करता है ये मेडिसिनल प्लांट। 10 मिनट तक उबालिए, जब तक आपका पानी की रंगत ना बदल जाए। इसकी पत्तियों का, इसके तने का, इसके बीजों का सारा अर्क इसमें आ जाए।
इसके बाद इसे गरारे करें। आप देखेंगे दोस्तों, आपका जो मुंह का छाला या मसूड़ों से खून आना, दांत में बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, पस आना, ये सारी समस्याएं दूर होती हैं अपामार्ग के काढ़े का इस्तेमाल करने से। गला दर्द है, गला बैठ गया है, तब भी ये बहुत फायदेमंद होता है अपामार्ग। तो ये जो पौधा होता है प्रकृति का एक वरदान है दोस्तों। हमारे यहाँ तो ऋषि पंचमी के दिन हम लोग इस पेड़ की बहुत बड़ी पूजा करते हैं दोस्तों। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है, आसपास के लोगों को भी मैं ये देती हूँ, क्योंकि मेरे घर पर तो ये पौधा लगा हुआ है। अभी सूख गया था, इसलिए मैंने आपको सड़क के किनारे गुजरते समय जब इसे देखा तो इसे तोड़ लिया, ताकि मैं अपने यूट्यूब परिवार को हर तरह के पौधों की अच्छी जानकारी दे सकूं। जो जानकारी मुझे पता है वो सारी सही जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। वीडियो पसंद आए ना दोस्तों तो लाइक किया करें हमारे वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। इसकी टहनियों को इस तरह से सुबह उठकर गर्म पानी में डाल दीजिए और दातून करिए। मैंने ऐसे ही 10-20 टहनियों को काट कर रखा है। अभी आपको दिखाने 6-7 टहनियाँ करी है, वरना 2 टहनियों को पानी में भिगा कर रखती हूँ। सॉफ्ट हो जाती हैं, जैसे नीम की दातून होती है, बिल्कुल वैसे ही लटजीरा अपामार्ग की दातून होती है। तो आपके क्षेत्र में अपामार्ग, उल्टा कांटा, लटजीरा, चिरचिटा, इतने नाम मैंने बताए हैं। आप भी बताइए मुझे नया नाम, ताकि मैं इसमें अगले वीडियो में और नया नाम जोड़ सकूं इस मेडिसिनल प्लांट पर। इसकी पत्तियों को पीस कर इसका रस अगर किसी चर्म रोग पर लगाएंगे, दाग खाज खुजली पर लगाएंगे, तो आपकी स्किन डिसीज बिल्कुल समाप्त होगी। इसके रस को क्या करिए, थोड़ा सा रुई लीजिए और रुई में इसके रस को डुबा लीजिए। इस रुई को 2 दांतों के बीच दबा लीजिए। उस दांत में जहाँ कीड़ा लगा है, जहाँ पर आपको बहुत तकलीफ हो रही है, उस दांत में इस रुई को थोड़ी देर ऊपर वाले दांत से दबा कर रखिए। आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, आपका दर्द गायब हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया औषधीय पौधा है। वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।